जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास ऐश्वर्य आकर्षण दाम्पत्य सुख प्रेम सुख गीत कला संगीत आदि के कार्यग्रह शुक्राचार्य 2 दिसंबर की दोपहर में अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो अपने मित्र शनि की राशि पर जा रहे हैं, अर्थात मकर राशि पर जा रहे हैं। यहाँ पर शुक्र पर गुरु की, मंगल की और केतु की संयुक्त दृष्टि होगी। इसका क्या परिणाम होगा मेष राशि के जातकों पर, आइए जानते हैं। कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण योग बने हुए मेष राशि के जातकों के लिए, अतः शुक्र का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जानेंगे विभिन्न नक्षत्रों पर, लगभग 3 नक्षत्रों पर गोचर करने जा रहे हैं और सबका क्या परिणाम होगा मेष राशि के जातकों पर। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव धन स्थान धनेश हैं और सप्तमेश होकर के दशम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। दशम स्थान करियर का भाव है और यहाँ मित्र की राशि मकर राशि पर गोचर करेंगे। मैंने पहले बताया कि यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि होगी, मंगल की भी दृष्टि होगी और केतु की भी दृष्टि होगी शुक्र पर। यद्यपि केतु की दृष्टि के बारे में ज्योतिषाचार्यों में विवाद है। कुछ का मानना है केतु की दृष्टि होती है और कुछ ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि केतु की कोई दृष्टि नहीं होती है क्योंकि उसके सर नहीं है। राहु इस समय द्वादश स्थान पर गोचर करते हुए मंगल पर दृष्टि उसकी है, अतः मंगल के अंदर राहु की भी ऊर्जा रहेगी और राहु की ऊर्जा से ग्रसित होकर के जब शुक्र को देखेंगे तो परिणाम में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। यहाँ पर शुक्र दिग्बल से विहीन होंगे, लेकिन फिर भी करियर में श्रेष्ठता यहाँ पर देने की स्थिति में है क्योंकि करियर के स्वामी शनि की राशि पर विराजमान है और शनि ठीक दूसरे भाव में अर्थात एकादश भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। फलतः करियर में उन्नति होगी, श्रेष्ठता आएगी, लेकिन बहुत संभल कर भी चलने की आवश्यकता है क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है। वाद विवाद आपके कार्य क्षेत्र में ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। महिला मित्रों का, महिला सहकर्मियों का या महिला उच्चाधिकारियों का बहुत ही सम्मान करें। नौकरी में थोड़ा सा स्वभाव में मंगल की दृष्टि के कारण थोड़ी सी उग्रता रहेगी, थोड़ा सा अधैर्य रहेगा, अर्थात धैर्य बनाए रखना एक चुनौती होगी आपके करियर के क्षेत्र में। थोड़ा अस्थिरता का भी भाव मन में रहेगा, मन थोड़ा सा अस्थिर सा रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर हर हाल में आपकी करियर में उन्नति होती हुई दिख रही है। नौकरी में प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है। यदि आपके लग्न कुंडली में भी अच्छी ग्रहों की दशा चल रही है तो निस्संदेह इस बीच आपका प्रमोशन होने की पूरी संभावना रहेगी। सहकर्मियों के बीच में बिल्कुल तालमेल बिठा करके चलिए, वहाँ से कुछ समस्या आ सकती है, वो भी आपके स्वभाव के कारण। व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा, स्वयं के व्यवसाय है उसमें भी अच्छा है, उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। अनुबंध अगर कोई आपका यहाँ पर कोई डील होती है तो वहाँ पर बहुत सोच समझ कर डील करिएगा। हस्ताक्षर करते समय बहुत सावधानी रखिएगा। पेपर वर्क वगैरह बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि राहु की दृष्टि मंगल पर है और राहु की ऊर्जा से ग्रसित होकर के अर्थात कहीं छल कहीं प्रपंच होने की भी संभावना आपके साथ रहेगी, कोई धोखा मिल सकता है। अतः कोई भी डील है साइन करने के पहले बहुत सोच विचार कर और जो भी संबंधित जानकारी है उसको जुटाकर ही आप उस पर सिग्नेचर करिएगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी, कुछ शंका का वातावरण, कुछ मतभेद का वातावरण बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि सप्तमेश हैं और मंगल की दृष्टि है और मंगल मैं बार बार कह रहा हूँ राहु की ऊर्जा से पूर्ण है इस समय और इस कारण से दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती है। प्रेम जीवन में जो प्यार में है उनमें भी गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपने शब्दों का चयन करिएगा। बातचीत के लहजे में बहुत सावधानी पूर्वक बातचीत करते समय आपको सावधान रहना होगा। कुल मिलाकर इतना कहें कि अपने प्रेम संबंध और अपने दाम्पत्य जीवन में कहीं भी कोई उच्छृंखलता का समावेश न होने पाए क्योंकि मंगल और शुक्र जो समसप्तक राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, वहीं पर मंगल और शुक्र की जो दृष्टिगत संबंध है चाहे साथ में एक कुसंगत योग का भी निर्माण करते हैं। कुसंग से बचिएगा, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना आपका रहेगा तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। कुसंग से समस्याएं पैदा हो सकती हैं। स्वास्थ्य में कुछ नरमी रहेगी, स्वास्थ्य में कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है। खासकर वाहन चलाते समय
बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। दुर्घटना का योग भी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। पीठ में, त्वचा में, आपकी पीठ में और आपकी स्किन में कुछ एलर्जी हो सकती है, कुछ परेशानी वहाँ पर पैदा होती हुई दिख रही है। बाकी भोग विलास की सामग्रियों में कोई कमी नहीं होने वाली है, उसमें वृद्धि होगी। निवेश बहुत सावधानी पूर्वक आपको करना होगा, इस बात का ध्यान रखिए। 3 नक्षत्रों पर यहाँ पर गोचर करेंगे। आइए और सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर रहेंगे 11 दिसंबर तक। इस नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य वर्तमान में शुक्र से ठीक पीछे अर्थात नवम भाग्य भाव पर गोचर कर रहे हैं। और जब शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर जाएंगे, सूर्य के नक्षत्र पर जाएंगे, तो उस भाव को प्रकाशित करेंगे, अर्थात भाग्य का भी साथ आपको इस महीने पूरा मिलेगा। भाग्य की प्रबलता निस्संदेह रहने वाली है। दूसरे यहाँ पर श्रावण नक्षत्र पर आएंगे। श्रावण नक्षत्र पे 11 से 22 दिसंबर के बीच में रहेंगे। लगभग 10 दिन यहाँ पर गुजारेंगे श्रावण नक्षत्र पर। इस नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, लॉर्ड विष्णु है। श्रावण का मतलब है सुनना, श्रवण करें, बोले कम सुने ज़्यादा, और ये आपके करियर में उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नक्षत्र पर रहेंगे तो प्रमोशन की जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है, इसी नक्षत्र में जब आएंगे शुक्र, तो आपका प्रमोशन करने वाले हैं। करियर के लिए बहुत अच्छा है, इनकम के लिए बहुत अच्छा है इस नक्षत्र पर शुक्र का गोचर करना। इसके बाद आएंगे धनिष्ठा नक्षत्र पर। धनिष्ठा नक्षत्र के 22 से 4 जनवरी तक, 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक धनिष्ठा नक्षत्र पर रहेंगे। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल है। मंगल चतुर्थ स्थान पर बैठ करके सीधे शुक्र को दृष्टि कर रहे हैं, और मंगल का दिग्बल का स्थान है, उच्च राशि है यहाँ पर बैठी हुई मंगल की। तो फलतः करियर में उन्नति, श्रेष्ठता कंटिन्यूअस जारी रहेगी इस महीने मेष राशि के जातकों के लिए। तो कुल मिलाकर विद्यार्थियों को थोड़ा सा, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। यद्यपि शुक्र सुख के कारक है, नौकरी आदि के लिए ज़्यादा मतलब इनका नहीं रहता है, लेकिन फिर भी शुक्र आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। पढ़ाई में मन लगाना एक टफ टास्क इस बीच हो सकता है, क्योंकि मनोरंजन आदि में आप ज़्यादा समय बिताने वाले हैं। तो विद्यार्थियों के लिए सलाह है कि आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, उस पर ज़्यादा फोकस करें, ताकि आने वाले समय में अच्छे गोचर जब आएँ उसका आप अच्छा सा लाभ उठा सकें। उपाय के लिए भगवान शिव पर दूध, दही, शहद और हल्दी मिला करके शुक्रवार के दिन अभिषेक करिए, माता का दर्शन करिए, श्री सूक्त का पाठ कर सके तो श्री सूक्त का पाठ करें। तो इससे शुक्र के शुभ परिणामों में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, तो कृपा करके इसको लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह। ऐसे वीडियो निरंतर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय सिया राम।